हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 6 मैथ के टॉप 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर आप हमारे नए आने वाली वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री 110 डिग्री हैं। तीसरे कोण की माप कितनी है? मान लो तीसरा कोण x है। कितना है? x है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों की माप 180 अंश होती है। तो आप पहला कोण लिखोगे, आप दूसरा कोण लिखोगे और फिर आप तीसरा कोण लिखोगे और इनकी जो माप होती है वो 180 अंश होती है। ये हो जाएंगे आपके 150, ये हो जाएगा x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 150, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब आपका थर्ड कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप क्रमशः 50, 80, 90 है। चौथे कोण की माप आपको चाहिए। हमने चौथा कोण मान लिया, मान लो x है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों की माप 360 अंश होती है। मतलब पहला 50, दूसरा 80, तीसरा 90 और चौथा अगर आप x मानते हुए x जोड़ते हो तो इसकी जो माप होना चाहिए वो 360 होना चाहिए। इनको आप जोड़ते हो तो 220 आ जाएंगे, प्लस x हो जाएगा, ये 360 हो जाएंगे। ये x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220। आपका बचेगा इधर आंसर 140। तो हम 140 पर टिक कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में भी हम 30 पर टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री है। पांचवें कोण का आपको माप चाहिए। आपने पांचवा कोण मान लिया x है। एनी डाउट? अभी हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग होता कितना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उससे हम ये क्लियर कर लेंगे कि इसके पांचों कोणों की माप होती कितनी है। अभी पंचभुज माने n का मान है इधर 5 रखोगे आप इसमें, तो 2 गुणे 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 90, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 90, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 540। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 540। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पांचवा कोण हमने x माना है और पांचों कोणों की जो माप होती है वो 540 होती है। तब हम पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण 108, चौथा कोण 82 और पांचवा कोण अगर हम x जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए हमारा? 540 आना चाहिए। जब आप इन्हें जोड़ते हो तो ये आ जाएगा आपका 405 और प्लस x बराबर 540। तो x बराबर हो जाएगा 540 माइनस 405, मतलब इसमें बचेगा आपका 135 डिग्री। x कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। तो आप इधर 135 पे टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सप्तभुज के कोण अनुपात में दिए हैं इधर 1:2, 1:2:3, 1:4, 5:5, 7:8 के अनुपात में है। इसका न्यूनतम कोण कितना होगा? न्यूनतम मतलब इधर कितना है? 1 है। न्यूनतम कितना है? 1 है। 1 के रेशियो में है न्यूनतम, है ना। अभी हमें पता नहीं है कि सप्तभुज जो होता है उसके अंतःकोणों की माप क्या होती है। इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। 2n-4 90, 2n का मान कितना है? 7 है, -4 और ये आपका 90 इधर, ठीक है। ये आपके 14 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 4 इधर, ये इसके हो जाएंगे इधर 90, ये बचेंगे 10 में आप 90 का गुणा करोगे 900। मतलब सप्तभुज के सातों जो अंतः कोण होते हैं उसका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा कोण है वो 1 के अनुपात में, तो उसको हम इधर ऊपर लिख देते हैं। नीचे हम अनुपातों का योग करते हैं। अनुपातों का योग आएगा 30 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम कितने का? टोटल कितना है उसकी जो मेजरमेंट है सभी की जो माप है वो 900 है। आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये 30 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इस पर हम 30 पे टिक कर देंगे। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है? षटभुज कैसा है ये? षटभुज मतलब इधर n का मान 6 दिया है। आपको क्या है? सभी कोणों का योग चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n-4 और गुणे 90। तो 2n का मान कितना है? 6 माइनस 4 और गुणे ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना। वो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 और ये हो जाएगा 90, ये बचेंगे 8 और ये 90, मतलब 720, ठीक है ना। हम तुरंत ही 720 पे टिक कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 720। इसी प्रकार हम
पंचभुज वाले को भी सॉल्व करेंगे। इधर पंचभुज का मान कितना है 5, ठीक है ना। इसको हम थर्ड की तरह सॉल्व कर देंगे। थर्ड में क्या है, 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन था कि पहले आपको पंचभुज के 4 कोण दिए थे तो उसका योग चाहिए था, तो हम उसी की तरह इधर सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। योग चाहिए था और हमें 5वां कोण निकालना था, तो पहले हमने योग निकाला था, तो योग हम बिल्कुल जस्ट फोटोकॉपी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n-4 × 90, ठीक है। 2n का मान कितना है 5 -4 × 90, ये हो जाएगा 10 -4, ये हो जाएगा 90, ये बचेंगे 6, ये हो जाएगा 90, मतलब टोटल कितना हो गया योग 540। तुरंत ही हम 540 पर टिक कर सकते हैं।